ABC कैरी ऑन बिजनेस एंड पार्टनरशिप। यहाँ पर देखिए एक ऑयल इंजन डीलर के बारे में है एंड रिपेयर की बिजनेस है। इसका बिजनेस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला एक इंजन डिपार्टमेंट है और दूसरा है जो वो रिपेयर डिपार्टमेंट है। द फॉलोइंग विद द लेजर बैलेंसेस ऑन 31 दिसंबर। यहाँ पर टोटल जो है आपको सारी डिटेलिंग्स दी गई हैं। फिर है क्लोजिंग स्टॉक जो है इंजन का 2100 है, रिपेयर का 950 है। सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ पॉलिसी एट 31 दिसंबर कितना है? 325। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। प्रॉफिट कितना कितना डिवाइड हुआ है? 7/20, 6/20, 7/20। मेक आउट अ ट्रेडिंग फॉर ईच ऑफ द 2 डिपार्टमेंट्स एंड द फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको बनाना है। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे आपको सिर्फ फोकस करना है इस वाले पे। ऑफिस फर्नीचर का ड्राइंग, कहीं पर डेबिट लिखा है, कहीं क्रेडिट लिखा है। इसी तरह की से लोन अकाउंट 5%, नीचे कैपिटल अकाउंट, कहीं क्रेडिट लिखा है, कहीं पर हाँ तीनों में क्रेडिट लिखा हुआ। तो सबसे पहले हमने बात करी आपको स्टॉक। स्टॉक कितना है आप देख लीजिए यहाँ पर। स्टॉक आपको 2000 और 800। ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है क्योंकि ये 31 दिसंबर 2006 का है और अब आपके ईयर का एंड हो रहे हैं 31 नहीं सॉरी ये 31 दिसंबर 2007 को। तो ये जो आपको दिया हुआ था 31 दिसंबर 2006 को, तो ये क्लोजिंग स्टॉक 2006 में था, लेकिन 2007 में क्या हो गए हैं? ये दोनों ओपनिंग हो गए हैं। तो हमने 2 डिपार्टमेंट बांटे, इंजन और रिपेयर डिपार्टमेंट और टोटल, तो 2000 और 800। इसी तरह से परचेज है 8000 और 5000। वेजेस है, सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक है। इसमें कोई वर्किंग नहीं दिया गया है, सिंपल आपको सारी चीज़ें निकाल के दे दिया गया है। आपने इसको किया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट आपका BD हो गया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना कितना निकला है? 2600 और 3150 इंजन डिपार्टमेंट का और रिपेयर डिपार्टमेंट का। आपको किसी एक जगह सेलेक्ट करके लिखनी थी। आप सोचोगे कि सर इंजन डिपार्टमेंट का हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा? हमने इसको टोटल करके यहाँ पर लिख दिया है रिपेयर डिपार्टमेंट के कॉलम पे। इंजन डिपार्टमेंट का 2600 और रिपेयर का 3100। क्यों हमने ऐसा लिखा है? ताकि हम फिर यहाँ पर भी जो सारा टोटल है एक ही साइड लिखें रिपेयर डिपार्टमेंट में, नहीं तो हमको अलग अलग मेंशन करना पड़ता। फिर उसके बाद है सैलरी। सैलरी के बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि किस रेशो में बांटना है। तो सैलरीज आपका 500 है। रेंट एंड रेट्स, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, फायर, ऑफिस एक्सपेंसेस, फ्यूल एंड लाइट और बैंक इंटरेस्ट एंड कमीशन सब एज इट इज़ आपके उसमें आ गए हैं। अब देखिए, आप बोलोगे सर बैंक इंटरेस्ट या कमीशन तो आपको क्रेडिट साइड आता था, तो आप क्वेश्चन में देखोगे आपको बैंक इंटरेस्ट एंड कमीशन डेबिट कॉलम में लिखने के लिए बोला गया है। ये आपका डेबिट कॉलम पे दिया गया है, इसलिए हमने इसको डेबिट में किया है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको कुछ नोट दिए गए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कितने का है आपका? इंश्योरेंस फायर एंड वर्क्समैन वाला नहीं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये देखिए लाइफ इंश्योरेंस आपको दिया गया है। टोटल सरेंडर वैल्यू है उसका 300 और इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका 35। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 335, जिसमें से आपको यहाँ कहीं पर होगा रिटर्न कितना हो गया है? सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 325। तो अब आपका 335 आपने लगाए थे, रिटर्न हुआ आपके 325। तो आपको कितने का नुकसान हुआ? 10 रुपीज़ का लॉस यहाँ पर हो गया है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सीज लोन। इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, लोन का इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट हमेशा P&L के डेबिट में आता है। तो इंटरेस्ट ऑन सीज लोन ये देखिए लिखा गया है आपको यहाँ पर कि ये 500 का लोन था, उस पर 5%, तो कितना हो गया आपका 25। तो इंटरेस्ट ऑन सीज लोन कितना निकल के आ गया? ये आ गया आपका 25। फिर उसके बाद हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उन्होंने कैपिटल कितनी कितनी लगाई थी? तो ये लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ था 500, 500, 500, 500, तो टोटल मिला के 1500। उसका 5% कितना हो गया? तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 75।
अब आपने सबको प्लस किया, इन सबको माइनस किया तो कितना है 4260। 4260 को आप 7/20, 6/20 और 7/20 में डिवाइड कर दीजिएगा। ये देखिए इसका रेशो दिया है 7/20, 6/20 और 7/20। तो टोटल 1491, 1278 और 1491। तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हम बात करते हैं बैलेंस शीट पे। क्रेडिटर्स 2200 पिच पहले दिया हुआ है, सी से हमने लोन लिया था 500 का। फिर उसके बाद यहाँ पर ये अलग अलग दे दिया गया है, जैसे कि अब तक हम लोगों ने बैलेंस शीट में पढ़ा था कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इन लोगों ने अलग अलग किया। कैपिटल एक जगह लिख दी है A + B + C तीनों की 1500, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग ये इन्होंने अलग अलग लिखी है। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, अब लोन लिया था सी ने तो वो भी और प्रॉफिट भी, तो सबको मिला के कितना हो गया 1741, इसको प्लस होगा 25। अब यहाँ पर जो ड्राइंग है वो ऐड क्यों हुई है और यहाँ पर भी ड्राइंग ऐड क्यों हुआ जबकि ए वाले में लेस हुआ है? तो आपको यहाँ पर दिया गया था ए का ड्राइंग डेबिट होना है मतलब माइनस होना है, और बी और सी का क्रेडिट होना है मतलब कि उनके अकाउंट में प्लस होने का है, ठीक है। बाकी हमने तो ये आ गया आपका, तीनों के आपको आंसर्स यहाँ पर दे दिए गए। फिर हम बात करते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट वाले जो हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और रिपेयर डिपार्टमेंट, ऑफिस फर्नीचर, ठीक है, और लाइफ पॉलिसी 325 की, जितने में आपकी सरेंडर हुई है सबको प्लस किया तो आपका अकाउंट यहाँ पर टैली हो गया।